जब बात आती है तत्सम और तद्भव की, तो हमको लगता है कि सर ऐसा कोई फार्मूला या ट्रिक पता लग जाए कि हमारा तत्सम और तद्भव से कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो। तो केवल एक लाइन याद रखनी है, केवल एक लाइन और आपका सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। तत्सम और तद्भव में यहाँ आप देख पा रहे हो, कुछ मैंने यहाँ पर चीजें लिख रखी हैं ताकि आपको थंबनेल से ही पता लग जाए कि आज हम क्या बताने वाले हैं। हमें परेशानी होती है तत्सम तद्भव को पहचानने के लिए कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। आज के बाद आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। इसको पूरा देखने के बाद आपको खुद ऐसा लगेगा, कोई भी शब्द आप देखोगे, आपसे कोई पूछे बताओ इसमें क्या है, तो आप कहोगे ये तत्सम है या तद्भव है। कैसे पता लगाएंगे, आओ उसी के बारे में आज हम जानते हैं, एक बेहतरीन तरीका, एक शानदार सा ट्रिक के साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप नैनो सेकंड में पता कर पाओगे ये तत्सम है या तद्भव। देखते ही सीधे इनकाउंटर, देखते ही सीधे इनकाउंटर कर दोगे, आप भी कहोगे सर मजा आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले बात करेंगे भैया, हमको ये पता होना चाहिए कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। मैंने बोला तत्सम और एक मैंने शब्द लिखा तद्भव। क्या लिखा? तद्भव। तो तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे? हमको यही दिक्कत होती थी, तत्सम संस्कृत के होते हैं या तद्भव संस्कृत के होते हैं, यही हमको कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए सिंपल सा समझो, आप लिखते हो संस्कृत, लिखते हो ना, तो आप देखो पूरा ता आधा ता, पूरा सा आधा सा, यानी तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द होंगे। यानी मैं एक तरकीब या तरीका निकाल के लाया हूं, उसको आप समझो। तद्भव का मतलब है उद्भव, हम उद्भव निकल सकते हैं। और आपको पता है भारत में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के लिए आर्टिकल 351 बना है। तो भाव या भाव, आपका जो भाव है वो हम हिंदी में समझ सकते हैं, इंग्लिश में नहीं समझेंगे। संस्कृत में आपका भाव नहीं समझ सकते, हम हिंदी में आपका भाव समझ सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए कि तत्सम संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और यही संस्कृत भाषा के शब्द को हमने सरल कर लिया, उसको तोड़ मड़ोल कर सरल कर लिया। जैसे मैं दुग्ध को बोलूं दूध कह देते हैं। मतलब जोर नहीं पड़नी चाहिए हमारी जबान पर। अगर आपको दो तरीके और बताता हूं, ध्यान से समझ लेना। जो बोलने में हमको कठिन लगते हैं शब्द, जो हमें लगता है यार बोल नहीं मिलेगा या उसका अंक की बिंदी नहीं बोल पा रहा है, तो समझ लेना वो तत्सम शब्द हैं। और जो हम बहुत आसानी से बोल लेंगे, बहुत सिंपल सी भाषा में बोल लेंगे, तो वो हो जाएगा तद्भव शब्द, वो हो जाएगा तद्भव शब्द। अब हम कुछ नियम बताते हैं, उस नियम को आपको याद रखना है। आप ऐसे करके आप याद कर लोगे सारे शब्द। चलिए ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। चलो आपको यहां पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों के माध्यम से हमने कई सारे नियम बनाए, उन नियम पे हम चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। चलो सबसे पहला हम नियम देखेंगे, अगर कहीं भी छा आ जाए, कोई से भी शब्द में छा आ जाए, तो आंखें बंद करना और कह देना ये तत्सम शब्द है। अगर कहीं पे भी छा आ जाए तो कह देना ये क्या है? तत्सम शब्द है। और छा आ जाएगा तो ये बदल जाएगा, या तो खा में बदल जाएगा या छा में बदल जाएगा, या खा में बदल जाएगा या छा में बदल जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। जैसे आप यहां पर देखो, यहां तत्सम लिखा है और यहां पर तद्भव लिखा है। इस वाली लाइन में सब तद्भव होंगे, इस वाली लाइन में सब तत्सम होंगे। अब आप ध्यान से समझना, जो छा है वो खा में बदल गया और त्रा है वो ता में बदल गया। त्रा का फार्मूला हम आगे बताएंगे। देखो ये लिखा है क्षीर को हम खीर कहते हैं, यानी छा है वो खा में बदल गया, छा है वो खा में और छा में भी बदल गया। तो आप कहीं ना कहीं देखो, ये छड़ लिखा है, ये छिन लिखा है, ये छार लिखा है, ये खार लिखा है, ये अच्छी लिखा है, ये आंख लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कहीं भी छा आए तो या तो खा में बदल जाएगा या फिर छा में बदल जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। जैसे हम बोलते हैं लक्ष्मण, तो लक्ष्मण को बोलते हैं लक्ष्मण बोल सकते हैं,
अछत को बोल सकते हैं अखत, यानी वही मेरा मतलब है भैया, वही मेरा मतलब है, या तो खा में बदलेगा या छा में बदल जाएगा। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश की है। दूसरा देखते हैं भैया, कहीं भी त्रा आ जाए तो त्रा हमेशा ता में बदलेगा, त्रा हमेशा ता में बदलेगा। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अपवाद भी कुछ शब्द होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो 99% यही चीजें आएंगी, लेकिन 1% चीजें अपवाद भी रहती हैं, वो प्रैक्टिस से आपको हो जाएंगी क्लियर। ठीक है, अब आप त्रा को ता में बदलेगा, जैसे हम कहते हैं ये वाले शब्द हैं वो सारे तत्सम हैं और ये वाले सब तद्भव है। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझना, त्रा को क्या है ता, पत्र को हम पत्ता कहते हैं। जब बोले पत्र, पत्र बोलेंगे, जीभ कितना लड़खड़ा रही त्रा बोलने के लिए, हमने बोला पत्ता, सिंपल। यानी जो बोलने के लिए जीभ ना लड़खड़ाए, बिल्कुल आराम से जीभ बोल पाए, ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। और जिसमें जीभ लड़खड़ाए, बोल नहीं पा रहे उन शब्दों को, उनको तत्सम कहेंगे। जैसे हम बोलते हैं मित्र, तो मित्र को मीत कह सकते हैं, पुत्र को पूत कह सकते हैं, छत्र को छत कह सकते हैं, क्षेत्र वाला भी यहां आ गया, त्रा को हम ता कह सकते हैं, पात्र को हम पात कह सकते हैं, सूत्र को हम सूत कह सकते हैं, तंत्र को हम तंत कह सकते हैं, रात्रि को हम रात कह सकते हैं, पवित्र को हम पवित्र कह सकते हैं, पौत्र को हम पोत कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब त्रा को ता में बदल जाएगा। समझ गए ना, इतनी बात समझ गए, आगे हम बात करते हैं बहुत स्पीड से। अगर कहीं भी अड़ा आए तो अड़ा किस में बदल जाएगा, नाम में। किस में बदल जाएगा, नाम में। अब आप ध्यान से देखना, जैसे ये लिखा है कारण, कारण को हम कारण कह सकते हैं। वरुण, वरुण को देखो ये वाह है, वाह, ये यहां पर वाह लिखा है और ये वाह में बदल जाएगा। ये फार्मूला मैं आगे बता दूंगा। तो वरुण को वरुण में हो जाएगा। गुण को हम गुण कह सकते हैं, कृषा को हम कृष्णा कह सकते हैं, कृष्ण को हम किशन कह सकते हैं, वाणी को हम वाणी कह सकते हैं, श्रवण को हम श्रावण कह सकते हैं, चरण को हम चरण कह सकते हैं, अरुण को हम अरुण कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब जो ला होगा वो नाम में परिवर्तन हो जाएगा। अगर जहां भी ये शब्द मिले तो समझ लेना वो तत्सम है, समझ लेना वो तत्सम है। समझ गए ना, चलिए आगे बढ़ते, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर कहीं पर बड़ा सा और जिसे हम पिचपिट्टा सा कहते हैं, अगर ये मिल जाएं किस भी शब्द में, तो आंखें बंद लगा के कर देना, ये तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। और ये किस में बदल जाएंगे, ये छोटा वाला सा में बदल जाएंगे, सा में बदल जाएंगे। कैसे, आओ देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं शिव, शिव को हम शिव बोल सकते हैं, शरीर को हम शरीर, यानी सा। जब तीनों जो सा होते हैं, इनको बोलने का अलग अलग टेक्निक होता है भाई, कभी में सांस नाक से निकलेगा या क्या निकलेगा, इस प्रकार से। तो मेरा कहने का मतलब इतना समझो, जहां पर बड़ा सा दिखेगा वहां पर तत्सम शब्द हो जाएगा, और जहां पिचपिट्टा सा दिखेगा वहां भी तत्सम शब्द हो जाएगा। और ये किस में बदल जाएगा, ये छोटे सा में बदल जाएगा। यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिख रखे हैं, समझ में आ गया चीजों को, आगे बढ़ते हैं। कहीं भी वाह नजर आए, वाह वाह, तो वाह हमेशा बा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं वीणा, वीणा, तो वीणा हो जाएगा, वीर का वीर हो जाएगा, वृद्ध का बूढ़ा हो जाएगा, वधु का बहु हो जाएगा, वियोग का वियोग हो जाएगा, वैभव का वैभव हो जाएगा, वैभव का वैभव हो जाएगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रखे हैं। अगर कहीं भी वाह आ जाए तो याद रखेंगे, वाह वाला शब्द हमेशा तत्समी होगा। वाह, वाह बोलने के लिए एनर्जी ज्यादा लग रहा है, और हमने एनर्जी को कम करने के लिए तद्भव शब्द बना लिए हैं, है ना। चलिए, तो बहुत सारे हो सकते हैं एग्जाम्पल। अगर कहीं भी आधा सा और ता आ जाए तो था में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, था में बदल जाएगा। तो याद रखेंगे, आधा सा ता जहां भी आएगा वो शब्द हो जाएगा तत्सम। कौन सा हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। जैसे हस्त को हम हाथ लिख सकते हैं, समस्त को हम समस्त लिख सकते हैं, मस्तक को हम माथा लिख सकते हैं,
अस्त को हम अस्थ लिख सकते हैं, स्थान को थान, व्यक्त को हम व्यक्त, पुस्तक को पोथी। मेरा कहने का मतलब प्रस्तर को पत्थर। यार वही है, समझो भैया, आधा सा और ता आएगा तो था में बदल जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी शब्द हम ऐसे देखेंगे ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। चलिए, कहीं भी ज्ञा आ जाए, ज्ञा, कोई शब्दों में अगर ज्ञा आ रहा है तो समझ लेना वो तत्सम शब्द है। और ज्ञा किसमें बदल जाएगा? आधा गा और या में बदल जाएगा, या फिर ज्ञा में ही बदल जाएगा। जैसे ज्ञान को हम ज्ञान कह सकते हैं, ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान को ज्ञान कह सकते हैं। ऐसे ही अभिज्ञान को अभिज्ञान, यानी मेरा कहने का मतलब आधा गा या जुड़ जाएगा, कहां पर? ज्ञा में। तो याद रखेंगे, याद रखेंगे, मैं यहां पर कुछ चीजें बता रहा हूं। जिन शब्दों में, ध्यान से समझना, जिन शब्दों में ये शब्द आ जाए, ये अक्षर आ जाएं, जिन शब्दों में ये अक्षर आ जाएं, तो समझ लेना वो शब्द तत्सम। समझ गए? तत्सम हो जाएगा। ये चीजें हमको याद रखनी। ये पूरा फार्मूला है भैया, ये पूरा फार्मूला है। आगे क्या बचा है वो बता देते हैं। हाँ, कहीं भी आधा रा और सिरा हो जाए, कहीं आधा रा मिल जाए और सिरा मिल जाए, तो समझ लेना ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और ये किसमें बदल जाएगा? सा में बदल जाएगा। जैसे असु हम बोलते, असु, असु को हम आंसू कह सकते हैं, आंसू कहते हैं ना, आंसू। कई बार एग्जाम्पल पूछा जाता है। श्रावण को हम सावन बोल सकते हैं, सवन, श्रवण लिखा है, श्रवण को सवन बोल देंगे। श्रेष्ठ को हम सेठ भी लिख सकते हैं, या बड़ा भी लिखा हुआ होता है। श्रृंगार को हम श्रृंगार भी कह सकते हैं, श्रृंगार ऐसा नहीं लिखा जाता है भाई। श्रृंगार एक बार निकल के ऊपर डंडा लगा के और गार, ये है श्रृंगार। श्रृंगार को श्रृंगार कह सकते हैं। श्रावण को सावन कह सकते हैं। श्वेत को श्वेत कह सकते हैं। स्वसुर को ससुर कह सकते हैं। श्लोक को श्लोक कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब, जहां भी दिखेगा स्रा वहां भी लगा आएंगे हम, क्या? तत्सम। क्या? तत्सम। इतनी चीजें क्लियर हो गई तो बस यही है भाई, तत्सम तद्भव यही है बस। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आपको पता लग जाएगा। एक तरकीब और बताया मैंने, बोलने में कठिनाई आ रहा है तो तत्सम है, और बोलने में बहुत इजी है तो समझ लेना तद्भव है। समझ गए ना? हमने इजी बना लिया तद्भव के रूप में भैया, ऐसे आप समझ सकते हो। ये था पूरा। और लास्ट में एक नियम है, रा और सिरा, ये तो शायद मैंने बता दिया। ये कुछ में, ये तो पिछले वाला आ गया है। यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जहां पर बड़ी की मात्रा आ जाती है, बड़ी ई की बड़ू की मात्रा आ जाती है। लगभग 80% चीजों में मैं बता रहा हूं। तो ऐसे स्थान पर छोटी ई और छोटी ऊ की मात्रा लगा के क्या हो जाता है? ये हो जाते हैं तत्सम शब्द में आएगा, और ये तद्भव में आएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव में आ जाएगा, ठीक है ना। जब आप देखोगे तत्सम में बड़ी की मात्रा है और तद्भव में छोटी ऊ की मात्रा है, जैसे हम बोलते हैं बधू, बधू में बहु हो जाएगा, हम छोटी ऊ में बदल देते हैं। तो ऐसा भी होता है भैया, ऐसा भी होता है। तो ये था पूरा सिस्टम आज का। तत्सम तद्भव को खत्म कर दिया। एक सिंगल प्रश्न नहीं आएगा बाहर, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेना। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो बता देना भाई, क्वेश्चन भी दे दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन ही करेंगे तद्भव और तत्सम के। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भैया, पीडीएफ यहां से सारी मिलती हैं आपको। और वेबसाइट है हमारा, गूगल या क्रोम पर सर्च करोगे testYatra.com, सारे टेस्ट यात्रा यहीं पे मिल जाएगा। सारा प्रैक्टिस वगैरह जीएस का करोगे, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। समझ गए ना? तो ये था पूरा फार्मूला सिस्टम। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी जरूर बताना। जय हिंद साथियों।